नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ। इनसाइड डेली में सिर्फ 10 मिनट 10 टॉप न्यूज आपको रखे सबसे आगे। आज की टॉप हेडलाइंस है। पीएम मोदी का रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 पर लेख, डीआरडीओ का पिनाका गाइडेड रॉकेट परीक्षण सफल, राहुल गांधी का राजस्थान दौरा और जन नायक फिल्म चर्चा, बांग्लादेश के पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन, पुतिन के घर पर ड्रोन हमले पर पीएम मोदी की चिंता, यूएन प्रमुख का हिंदी में नया साल संदेश, शेयर मार्केट अपडेट, लगातार 5वें दिन गिरावट, निफ्टी 26,000 के नीचे, टॉप 5 गेनर्स एंड लूजर्स एंड कम्युनिटी प्राइजेस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संन्यास पर बड़ा बयान, मिर्जापुर सीजन 4 की शूटिंग पूरी, ट्रेलर रिलीज। चलिए रुक करते हैं अपनी पहली खबर पर। पीएम मोदी का रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 पर लेख। 2025 को भारत के सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक साल बताया है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की उम्मीद और भरोसे का केंद्र बन गया है। इसकी वजह है देशवासियों की जिद। पीएम मोदी का बड़ा दावा, रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 से बदली भारत की तकदीर, श्रम कानूनों से लेकर डिजिटल क्रांति तक दुनिया ने माना लोहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लिंक्डइन पर एक विस्तृत लेख साझा किया जिसका शीर्षक रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 है। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे 2025 भारत के लिए निर्णायक सुधारों का वर्ष रहा है। पीएम ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 सरल लेबर कोड्स में बदलने को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने दावा किया कि इन सुधारों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में सुधार होगा। पीएम ने कवच 4.0 और मेड इन इंडिया रक्षा प्रणालियों का भी जिक्र किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अब केवल बाजार नहीं बल्कि ग्लोबल इनोवेशन का केंद्र बन चुका है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। डीआरडीओ का पिनाका गाइडेड रॉकेट परीक्षण सफल। चीन पाक सीमा पर तैनात होगी नई पिनाका। डीआरडीओ ने किया लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल टेस्ट, 120 किलोमीटर तक अचूक निशाना। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का सफल परीक्षण किया। यह रॉकेट सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी है और भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। यह रॉकेट 120 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी सटीकता 10 मीटर के भीतर है। इस परीक्षण में भारतीय सेना की आर्टिलरी क्षमता में 40% का इजाफा होने की उम्मीद है। यह मेक इन इंडिया रक्षा निर्यात के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर है। यह सफलता पिनाका रॉकेट और अन्य प्रणालियों के लिए 79,000 करोड़ रुपए की खरीद की मंजूरी के अनुरूप है, जो बदलते खतरों के बीच भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाती है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। राहुल गांधी का राजस्थान दौरा और जन नायक फिल्म चर्चा। रणथंभौर में गांधी परिवार का जमावड़ा। राहुल प्रियंका मनाएंगे नया साल, क्या थलपति विजय की जन नायक बनेगी विपक्ष का नया हथियार। राहुल गांधी आज 30 दिसंबर को अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और परिवार के साथ राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचे। यह दौरा पूरी तरह निजी बताया जा रहा है, जहां गांधी परिवार रणथंभौर नेशनल पार्क में नए साल 2026 का स्वागत करेगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़क मार्ग से दिल्ली से रवाना होकर दोपहर करीब 1:30 बजे सवाई माधोपुर के लग्जरी होटल शेरबाग पहुंचे। सूत्रों के अनुसार वे यहां 2 जनवरी तक रुकेंगे। इस दौरान वे रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी का आनंद लेंगे। इसी बीच तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म जन नायक की हिंदी रिलीज की खबर ने जोर पकड़ा है। यह फिल्म एक ऐसे नेता की कहानी दिखाती है जो जनता के हक के लिए सिस्टम से टकराता है। राजनीति में सक्रिय होने के बाद विजय की इस फिल्म को जी स्टूडियोज हिंदी में बड़े स्तर पर प्रमोट कर रहा है। इसे 2026 के चुनाव से पहले एक बड़े पॉलिटिकल माइलेज के रूप में देखा जा रहा है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन। बांग्लादेश में शोक की लहर। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ढाका में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बांग्लादेश की राजनीति से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की प्रमुख और देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का आज सुबह करीब 6 बजे ढाका के एवर केयर अस्पताल में निधन हो गया। वह लंबे समय से किडनी और लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। खालिदा जिया के निधन के बाद बांग्लादेश सरकार ने 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री
शेख हसीना और अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए ढाका में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। खालिदा जिया ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में 1991 से 1996 तक, फिर 2001 से 2006 तक देश की सेवा की। शेख हसीना के साथ लंबे राजनीतिक प्रतिद्वंद के बावजूद उन्होंने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया। सत्ता परिवर्तन के बाद वे जेल में रही और फिर पिछले साल रिहा हुई थी। उनके निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, शेख हसीना के बेटे समेत कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। खालिदा जिया का 31 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई विदेशी राजनयिक शामिल होंगे। पुतिन के घर पर ड्रोन हमले पर पीएम मोदी की चिंता। रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़। पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले से मचा हड़कंप। पीएम मोदी ने फोन कर जताई चिंता। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज खबर सामने आई है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के किलेबंद आवास को निशाना बनाने के लिए 91 लंबी दूरी के ड्रोन भेजे। इस कथित ड्रोन हमले की खबरों के बाद वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ गया है। रूसी प्रशासन ने इस घटना को यूक्रेन की आतंकवादी कार्रवाई करार दिया है। हालांकि हमले में किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने के दावे ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता में डाल दिया है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि युद्ध का समाधान सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि केवल राजनयिक संवाद और बातचीत से ही संभव है। इस घटनाक्रम का असर वैश्विक बाजारों पर भी साफ देखा गया। हमले की खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में करीब 1.5% का उछाल दर्ज किया गया, जिससे वैश्विक आर्थिक अस्थिरता की आशंका और बढ़ गई है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। यूएन प्रमुख का हिंदी में नया साल संदेश। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र में गूंजी हिंदी। एंटोनियो गुटेरेस ने पहली बार हिंदी में दिया नया साल संदेश। सैन्य खर्च के बजाय विकास पर दिया जोर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वर्ष 2026 के लिए अपना संदेश जारी किया, जिसे पहली बार हिंदी भाषा में भी जारी किया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए $1.5 मिलियन प्रति वर्ष का योगदान देने का समझौता किया है। गुटेरेस ने चेतावनी दी कि दुनिया अराजकता और अनिश्चितता से घिरी है। उन्होंने दुनिया से अपील की कि वे हथियारों पर खर्च करने के बजाय भुखमरी और गरीबी दूर करने पर ध्यान दें। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर, जो है शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट अपडेट्स। लगातार 5वें दिन लाल निशान पर बंद बाजार। लगातार 5वें दिन लाल निशान पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स निफ्टी में मामूली गिरावट पर डर बरकरार। 23 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार में साल के आखिरी दिनों में भी सुस्ती रही। सेंसेक्स 20.46 अंक गिरकर 84,675 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 3.25 अंक की मामूली गिरावट के साथ 25,938 पर रहा। टाटा स्टील में 2% की बढ़त रही, लेकिन आईटी दिग्गज इन्फोसिस और एशियन पेंट्स में गिरावट दर्ज की गई। 2025 में भारतीय बाजार ने उतार चढ़ाव देखा है, जहां करीब 50% आईपीओ अपनी इशू प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। शेयर बाजार में आज तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। कुछ स्टॉक्स ने शानदार रिटर्न दिया, तो कुछ बड़े नामों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो केपीआई ग्रीन एनर्जी सबसे आगे रहा, जहां शेयर में करीब 17.5% की तेज उछाल देखने को मिली। इसके बाद हिंदुस्तान कॉपर में 9% से ज्यादा की बढ़त और आशी इंडिया ग्लास ने करीब 7.5% की मजबूती दिखाई। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज भी 5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। दूसरी तरफ गिरावट वाले शेयरों पर नजर डालें तो लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी में करीब 7% की गिरावट दर्ज की गई। पीटीसी इंडस्ट्रीज, इंटेलेक्ट डिजाइन और कैप्लिन पॉइंट लैब्स में भी 5% से अधिक की कमजोरी देखने को मिली। वहीं रिलायंस पावर का शेयर भी करीब 4.5% फिसलता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर बाजार में चुनिंदा शेयरों में तेज हलचल रही। कमोडिटी बाजार में आज ज्यादातर सेगमेंट में मजबूती देखने को मिली। कीमती धातुओं से लेकर एनर्जी और बेस मेटल्स तक लगभग सभी कमोडिटीज हरे निशान में कारोबार करती नजर आई। सोने की बात करें तो करीब 1% की बढ़त के साथ 1,36,000 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा। वहीं चांदी ने आज सबसे दमदार प्रदर्शन किया।
करीब 8% की तेज उछाल दर्ज की गई। एनर्जी सेगमेंट में भी हल्की तेजी रही। कच्चा तेल आधा प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर 5,267 रुपए के आसपास ट्रेड करता नजर आया। वहीं नेचुरल गैस में करीब 2.5% की मजबूती देखी गई। बेस मेटल्स में कॉपर करीब 4.5% की बढ़त के साथ आगे रहा। जिंक और लेड में भी हल्की लेकिन स्थिर मजबूती दर्ज की गई। कुल मिलाकर कमोडिटी बाजार में आज खरीदारी का माहौल बना रहा। ऐसे ही शेयर बाजार और कमोडिटी प्राइसेस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए रुक करते हैं आप कुछ खेल जगत की खबरों पर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संन्यास पर बड़ा बयान। फुटबॉल जगत में सन्नाटा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दिए संन्यास के संकेत। 2026 विश्व कप होगा द लास्ट डांस। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आज पुर्तगाल में एक इंटरव्यू के दौरान अपने भविष्य को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। 23 दिसंबर को दिए इस बयान ने दुनिया भर के करोड़ों फैंस को भावुक कर दिया है। रोनाल्डो ने कहा कि वह शारीरिक रूप से फिट महसूस कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि फीफा विश्व कप 2026 उनका अंतिम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होगा। रोनाल्डो के नाम अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक 135 से अधिक गोल का रिकॉर्ड है। उन्होंने अब तक 5 अलग अलग विश्व कप में गोल किए हैं। यदि वे 2026 में खेलते हैं तो वे 6 विश्व कप खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर में 1000 गोल पूरे करने तक खेलते रहने का संकल्प लिया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि अगर उन्हें चोटें नहीं लगती तो वे इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। 40 वर्षीय पुर्तगाल के इस फॉरवर्ड खिलाड़ी के क्लब और देश के लिए फिलहाल 956 गोल हैं। उन्होंने शनिवार को अल खदूद के खिलाफ अल नर्स की 3-0 की जीत में 2 गोल किए थे। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर, जो है एंटरटेनमेंट जगत से। मिर्जापुर सीजन 4 की शूटिंग पूरी, ट्रेलर रिलीज। मिर्जापुर में पावर हमेशा गद्दी की रही और मुकाबला दावेदारों का। खेल आज भी वही है, बस मोहरे बदल गए। लोगों के बीच कालीन भैया के प्रति सिंपैथी जनरेट करनी है बस। कालीन भैया का दिल बहुत बड़ा है भैया जी, आपको बदला भी नहीं है और मिर्जापुर भी। कालीन भैया की फिर होगी वापसी। मिर्जापुर सीजन 4 की शूटिंग हुई पूरी, ट्रेलर रिलीज। ओटीटी की दुनिया की सबसे लोकप्रिय सीरीज मिर्जापुर के फैंस के लिए बड़ी खबर है। 23 दिसंबर को सीरीज के मुख्य अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर जानकारी दी कि सीजन 4 की शूटिंग आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई है। इस सीजन में गुड्डू पंडित और कालीन भैया के बीच की जंग अपने चरम पर होगी। मिर्जापुर सीजन 3 को भारत में रिकॉर्ड 40 मिलियन से ज्यादा बार स्ट्रीम किया गया था। सीजन 4 में विजय वर्मा और अली फजल के किरदारों में कई नए मोड़ देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन टीम ने इस बार विजुअल इफेक्ट्स पर 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट खर्च किया है ताकि दर्शकों को एक सिनेमैटिक अनुभव मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय।